और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है, जब देखा प्रकाश इसका। इस काल ने अपने आप को सर्वेश्वर, अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है और पूर्ण परमात्मा को बुला दिया। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ये ओछा कछ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। तपतशिला पर भोन के खावे, ये जीव किए घने काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के ये जड़ कर्म जड़े गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का यू खूब बनाया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे सब देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तने,
सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा माने, एक ओछी चली चाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ये ओछी उपासना सारी ये छुटगी और बुरे कर्मों की आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छुटगी और बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उद्धार दिया रामपाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। अब के इसी के ऊपर ये पूरा निर्णायक ज्ञान दिया है कि भाई काल भगवान राजी रहे चाहे नाराज हो, ये तेरी आपकी अपनी सलाह है, लेकिन तूने बहुत जुल्म कर दिए। ये ओछी चाल चली कि परमात्मा को बुला दिया, तू आप भगवान बन बैठा। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई, और फिर एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई। वेद, ये चारों वेद और पुराण और कुरान इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, ओछा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अब पुराणों में वेदों में तो साकार लिख रखा और ऋषि मुनि कहे सब वो निराकार है। अभी सब की बुद्धि काल के हाथ में, उल्टी साधना, इनकम्प्लीट ज्ञान, यही उलझा रखा पूरे जीव को, नास्तिक बनाने जा रहा था। ये कलयुग में परमात्मा ने अब दया करी हमारे ऊपर, ये ज्ञान दे दिया और फिर से परमात्मा में आस्था होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने वो ऐसी लीला की जो भगवान किया करते। जैसे एक कमाल नाम के बच्चे को मुर्दा जीवित किया, जो यहाँ से चला गया था शरीर छोड़कर, घर वालों ने उसको मृत जानकर जल प्रवाह कर दिया था अपनी रीति रिवाज अनुसार। उस परमात्मा ने, कबीर जी ने धर्मराज के दरबार से उस आत्मा को वापस छुड़वाकर अपनी विटो पावर से उस बच्चे को जीवित करके अपने साथ बालक रूप में रखा। एक शेख तकी नाम के एक धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, उसकी फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने ये कोशिश की थी कि शायद ये समझ जाए और इसके समझने से ये पूरा मुसलमान समाज भी, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान ले। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी मालिक ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया ही दिया। अब क्या बताते हैं, ऋषि मुनि निराकार बतावें, साकार कहें पुराण तनय, अपनी महिमा आप पे गादी, मैं ही भगवान हूँ और भगवान को नहीं। अरे ये जीव कहें भगवान तनय, कहती है भोली आत्मा इस काल को परमात्मा मानते, परमात्मा को नहीं, ये भगवान नहीं है। अब परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परमात्मा, परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो मारे और काटे, किसी का कैंसर कर रखी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दोनों हाथ कट गए, किसी का कुछ जुल्म कर रखा, गधा बना रखा, गधी बना रखी, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बना रखा, सुर बना रखे। ये परमात्मा के काम है या कि श्रेष्ठात्मा के काम है? नहीं। अब परमात्मा की परिभाषा बताते हैं और इस काल की परिभाषा बताते हैं कबीर जी। धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जिसने तुम भगवान मानते हो निराकार ये ब्रह्म,
ये साकार है, ये छुपा रहता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, इसने कसम प्रतिज्ञा की हुई है। ये वास्तव में साकार है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता जो सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा दुख नहीं देती। श्रेष्ठ आत्मा किसी को सता नहीं सकते। लेकिन नकली लोक में नकली फीत और ये डुप्लीकेट भगवान बने बैठे, ईब पोल पाटेगिर सारे की ये किसी भगवान थे। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए क्या करता है, एक अच्छा छान डालता है, ऊपर हट बनाता है, छाया बनाता है गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर वहाँ एक तालाब बनाता है अलग ही अपने लंबा चौड़ा क्षेत्र खरीद कर, जिसके पास 10-5 बकरे रोज सेल होते हैं, तो वो हजारों की संख्या में 400-500 की संख्या में बकरे बकरी रखता है और वो आपस में प्रजनन करके और अपने परिवार की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं और काल उनमें काटता रहता है। अब वो बकरों की सेवा करता है कौन? वो कसाई। जल पिलाता है, उनको बीमार हो जाते हैं तो दवाई देता है, उनको अच्छी तरह उनके खाने का प्रबंध ऐसे करता है। तो वो भोली आत्मा बकरे ये सोच लेते हैं कि ये हमारा मालिक देख कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, और उसको वो अपना मालिक मानकर, दयालु भगवान स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कसाई आता है ना बकरों में, उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देते हैं और चाटते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं, और वो देखता है यूँ हाथ ला के यू कितने किलो का हो गया, कुणसे का नंबर आना चाहिए आज, और वो उसको प्यार देते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं, ये देखे हमें प्यार कर रहा है। और वो ने देखा यू माल कितना हो गया इसमें, और जब आता है उसको ऑर्डर 10-5 2-4 बकरों का, वो ना देखता किसकी बेटी जा, किसका बेटा मरेगा, किसकी माँ मरेगी, वो तो लाठी लेकर आँख ले छांट लेता मोटे मोटे 40 इधर को। तो पुण्यात्माओं, यहाँ हम देखते हैं, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी, कैसे फल फ्रूट इसके अंदर पदार्थ सुख पदार्थ दे रखे, कैसे झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है मीठे स्वच्छ जल की, और नीचे ठंडा पानी मीठा, गर्मियों में ठंडा निकला नीचे तो धरती से जल, और सर्दियों में गर्म। देव भगवान कितना दयालु है और कितनी सुविधा दे रखी है यहाँ पर, हैं अच्छे बाजरा ज्वार गेहूँ जैसी कनक दे रखी हैं, सेब संतरे काजू किशमिश ये फल दे रखे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो ये भगवान में पड़ा है, यूं देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई भगवान ने, ये तो परमात्मा ही पड़ा है, बड़ा दयालु है। और फिर अब देख लो इतिहास तक, सवेरे देख लियो समाचार पत्रों में फलाना मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, फलाना या बिजली क्यों गिर रही है, फिर ये परमात्मा है? तो यो परमात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा बना बैठा है। अब परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि ये काल है भाई, ये भगवान नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए एक राम नियारा। वो दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि मेरी साधना यानी ब्रह्म सत्र की साधना 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म को इष्ट मानकर 4 प्रकार के साधक आश्रित हैं। एक तो आर्थ वो होते जो अपना संकट निवारण करने के लिए जंतर मंत्र छू मंत्र करते हैं, जाप जूप करते हैं, तो वेदों के मंत्र को ले लेते हैं, कोई 2-4 मंत्र छांट लिए, उन्हीं से अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। वो अन्य किसी पुराण के या और कोई किसी की साधना का आसरा नहीं लेते। जय गणेश देवा माता थारी पार्वती कहते, इस तरह की वो आरती नहीं करते।
और दूसरे अर्थार्थी। अर्थार्थी होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने घर में बरकत करने के लिए कोई अनुष्ठान करते तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो हैं जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, आगे उनको मिल गए वो डुप्लीकेट संत ऋषि, उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो स्वयं भी वक्ता हो गए, मोक्ष गया बाढ़ में। और चौथे वो रिजेक्टेड तीनों। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी आत्मा वो होता है जिसको पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा कि पूर्ण परमात्मा की साधना से ही पूर्ण मोक्ष होगा। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि एक ही भक्ति करनी चाहिए भगवान की, अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। ये वेदों में प्रमाण है, गीता जी में भी है। तो उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि भाई और किसी देवता की पूजा हम नहीं करेंगे, हम केवल एक पूर्ण परमात्मा की करेंगे। तो उन्होंने ओम नाम, क्योंकि वेदों और गीता में केवल ब्रह्म की साधना का ही ज्ञान है, उसकी पूजा का ही ज्ञान है, ओम मंत्र ओनली। तो इन तत्वदर्शी संत के अभाव से उन्होंने ये लाइन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 को ना समझा। उसमें लिखा है कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, मेरे द्वारा दिया ज्ञान कंप्लीट नहीं है। यहां बुद्धि स्लिप कर गई उनकी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, कोई साकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उनकी ये बुद्धि काम ना करेगी, ये वो तत्वदर्शी संत क्यों ना खोजें जो इनसे न्यारा है, लेकिन अपनी ही सोच से अपन निष्कर्ष निकाल कर कि ओम नाम लिखा, भाई ये भगवान पूर्ण परमात्मा का है, हम और देवता की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने ओम नाम का जाप किया, फिर ब्रह्मा जी द्वारा सुना दंत कथा, हठ योग किया, सिद्धियां आ गई। अब क्या वो चले थे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये परमात्मा की भक्ति में लीन, व्यवस्थित, आसक्त ज्ञानी आत्मा मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रहे। अब ब्रह्म तक की साधना को स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, ये अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। वो कैसे है कि एक चुनक नाम के ऋषि ने अपने ऐसे ही निष्कर्ष निकाल कर ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का जानकर, और ब्रह्मा जी द्वारा सुनी कि तप करना आदेश परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि ये काल की आकाशवाणी थी। इसको जानकर तप किया, ओम ओम, पहले ओम का जाप किया, उच्चारण करके लिखा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये उच्चारण करके सुमन करने का यथार्थ ज्ञान इसने भी नहीं बता रखा। तो ये इन्होंने ऐसे ही ओम 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 ऐसे करते करते फिर वो तपस्या समाधिस्थ हो गए। फिर सिद्धि बन गई तप करने से। तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। अब चुनक ऋषि में सिद्धि आ गई बहुत जबरदस्त। ओम नाम के जाप से भी सिद्धियां, मंत्र के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उधर से एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे। उसने अपनी पूरी पृथ्वी पर राजा शासन काबू कर रखा था, शासन कर रखा था, और अन्य छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। वो कभी कभी 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षण करते थे। एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दे, लिख देते थे, और साथ में सैकड़ों की संख्या में सैनिक भेज देता था। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता था, वो घोड़ा चलता रहता था मन मस्ती, किधर ही जाए जाए। और वो लिखा होता था कि जिसने राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता, पराधीनता स्वीकार्य नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले।
और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। अब किसकी हिम्मत में 72 करोड़ सेना जो कड़जा पाट जा, यानी किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। अब यो काल का पुजारी चुणक ऋषि ब्रह्म का उपासक, इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली, आंडी पाक गया। अब इधर से तो इन पर सिद्धियां इन्हीं का जूता इनने के सिर में काल मारता है। चुणक ऋषि से साधना करवाई, हठ योग करके बम बना लिया, एटम बम, सिद्धियां बरबर ली। रिमोट काल के हाथ में यो मन, यो काल का एजेंट है। तो जो ही इस चुणक ऋषि ने वो घोड़ा देखा जिस पर कोई सवार नहीं था, पूछा सैनिकों से कि भाई सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। सारी कहानी बताई सैनिकों ने कि राजा का घोड़ा है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता, और पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए हैं, किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं, जो पकड़ लेता तो उसको युद्ध करना पड़ता राजा के साथ। चुणक ऋषि ने पूछा भी क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे राजा के घोड़े को पकड़ लेता, बांध लेता। अब सैनिक तो फिर मुंह फाड़ होते हैं, अपनी आंगा बरत्या करना ऋषि समर्थ, इतने सेना वाले राजा के सैनिक तो और अभिमानी हो जाते हैं। उन्होंने उस ऋषि को कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे, होठ फोड़ दें उसके। अब चुणक ऋषि के पर अंगाना डटया, ने बोला भाई मैं पकड़ लूँ तो। सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं, और तू युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा से, पता है 72 करोड़ सेना है। अब वह सारी पूछ पता भी लग गया, 72 करोड़ सेना उसके पास। ऋषि बोला भाई मैंने तो थारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, बांध दो इस घोड़े ने। उसी झोपड़ी का बांध दिया जिसमें उसकी झोपड़ी, उसी वृक्ष का बांध दिया जहाँ झोपड़ी बनी थी, हट थी उस ऋषि की। और मानदाता चक्रवर्ती राजा को बता दिया कि आपका युद्ध चुणक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अब राजा ने अपनी 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की। 18 करोड़ की एक फर्स्ट बटालियन भेज दी कि जाओ ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दो। वो तरह का जो एक आदमी 5-4 भेज दे, 10 भेज दे, 20 भेज दे, अपनी चौधर दिखाने की खातिर। साथ बोला जब ने होया कर विनाश काले भी प्रतापदी, वो 18 करोड़ सेना भेज दी। इसमें कि आज तो एक ने हिम्मत करी है युद्ध करने की, युद्ध ओटन की, कल न दूसरा सिर ठा लेगा, इसलिए क्यों ना सबको भयभीत कर दो। जो देखो इतनी सेना कहाँ जा रही है कि युद्ध करने के लिए, यानी सब भयभीत हो जाए, आतंक फैलाने के लिए। अब उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन के वह बुगड़े इकट्ठे करे थे, वह ये सिद्धि शादी बनाई थी, उससे 4 एटम बम बना लिए वचन से। वचन शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। वचन शक्ति के सामने ये विज्ञान कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान में साइंस कहलाती है। तो उसने अपने वचन, जो सिद्धि से अपने वचन से 4 पुतली बना ली, अपनी ही कमाई तक, अपनी तपस्या साधना से। एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, उसने पूरी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी सेना 18 करोड़, तो ऋषि ने दूसरा एटम बम छोड़ दिया, यानी उसका नाश कर दिया, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। इसलिए गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक आत्मा है, परंतु ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है। अनुत्तम पुण्यात्माओं, ये चुणक ऋषि गेल्या के बनेगी। ये चुणक ऋषि कई हजारों वर्ष इसने साधना की, उस तप के कारण ये हो सकता है कभी चक्रवर्ती राजा बन जावे। ओम नाम के जाप के आधार से ये हो स्वर्ग में, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक
वहां पर देवता बना रहे, और जो 72 सोनी सेना का इसने नाश करया, या धोने लाया करता लकड़ बाड़ का उसमें जीव हिंसा की, वो सारे बैड अकाउंट में लिखे गए। जब बैड अकाउंट का नंबर आओगा ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जितने भी ये आत्मा इसने मारी हैं, सैनिक मारे ही, अपना चुन चुन का बदला लेंगे, इसकी दुर्गति होगी। और उससे पहले जो कितने समय तक तो कहाँ घूमता रहेगा, कितना देवता बन जाएगा, है? और फिर इसकी ब्रान माटी का नंबर आओगा। एक झलक दिखाते हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये है 7वां अध्याय। और श्लोक नंबर 18। अब देखो, हम शिक्षा का हमें ये लाभ हो गया, हम इन्होंने ये तो उड़द पुड़द संस्कृत थी, इन्होंने इसको संधि छेद करके नीचे लिख दिया, बहुत आसान कर दिया, हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। उद्दारा, उद्दारा माने उदार, उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवमे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। अनुतमाम, इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा अति उत्तम। भैया चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने क्यों है अच्छा, श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, और ये ने अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। जरा गजब भैया। अब बताइए, ईशे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और मेरा अनुवादक बता दिया, जिसने पढ़ पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को न गोटे बैठे हैं।